अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद बशारत अली और मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री। आज की टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर को किस तरह स्टडी करते हैं? मैटर की कंपोजिशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखते हैं। इसके अलावा हम लॉज और प्रिंसिपल्स को भी स्टडी करेंगे इसमें, उस लॉज और उस प्रिंसिपल को जो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस स्टार्ट। केमिस्ट्री is the branch of science. Chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science in which we study matter is called chemistry. Study of matter is called chemistry. मैटर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैटर क्या है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि मैटर क्या है। तो इसके अलावा हम स्टडी करेंगे मैटर की कंपोजिशन को, कंपोजिशन ऑफ मैटर। 2 नंबर हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसके अलावा 3 नंबर हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज के बाद हम स्टडी करेंगे चेंजेस आकरिंग इन मैटर। मैटर में जो चेंजेस आती हैं हम इसको भी स्टडी करेंगे। और लास्ट नंबर हम स्टडी करेंगे लॉज एंड प्रिंसिपल, उस उसूल और क़वानीन को भी स्टडी करेंगे जो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करती हैं। चलो शुरू करते हैं कि मैटर क्या है। मैं मिटा दूँ इसको? चलो ठीक। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मैटर को कि मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम मास, हर वो चीज़ जो जगह गिरती हो और इसकी कुछ वज़न हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। हर वो चीज़ जो जगह गिरती हो और इसकी कुछ वज़न हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको मैटर कहेंगे। जस्ट लाइक द मार्कर क्या है? जगह भी गिरती है और इसकी वज़न भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल just like marker, टेबल, पेन, etc वगैरह। 2 चीज़ ऐसे हैं जिसके बारे में बच्चे कंफ्यूज है कि ये मैटर है कि नहीं। कि मैटर है कि नहीं। आपके ख्याल में मैटर है या नहीं? मैं बता देता हूँ अभी। एयर क्या है? मैटर है। लाइट क्या है? मैटर है। हाँ, एयर मैटर है। एयर भी मैटर है। आपने देखा होगा ना, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस हम सिलेंडर में डालते हैं तो इसकी वज़न भी करते हैं और वो इसकी जगह भी गिरी होती है। सिलेंडर गिरा होता है ना, सारा फिल होता है गैस से, तो क्या होता है? एयर क्या होता है? मैटर ही होता है। अब लाइट के बारे में बात करते हैं कि लाइट मैटर है कि नहीं। तो बहुत से साइंटिस्ट ने कहा कि ये मैटर है और इसके साथ शवाहिद थी इसकी, तो मैटर भी हो गया। और बहुत से साइंटिस्ट ने कहा कि ये मैटर नहीं, ये एनर्जी है। तो इसका नेचर हो गया डुअल नेचर। क्या हो गया? डुअल नेचर। मैटर भी है और एनर्जी भी है। आ गई समझ? चलो अब एक्सप्लेन करते हैं कि मैटर की किस तरह हम स्टडी करेंगे। मैटर की कंपोजिशन को देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और मैटर में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को देखेंगे। एक्सप्लेन करते हैं। मिटा दो इसको।
चलो छाप लो, ठीक है। अच्छा ठीक, मैटर ये तो हो गया मैटर। इसके बाद स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन को देखते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब है कि ये मैटर है, ये किस किस चीज़ से बना है, कौन कौन सी एलिमेंट से बना है या किन चीज़ों से बना है, इनको क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक H2O या वाटर की फार्मूला क्या है, H2O। तो वाटर किस चीज़ से बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। वाटर बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। चलो एक्सप्लेन करते हैं, अब एक्सप्लेन करते हैं। मैटर या तो कंपाउंड होगा, या तो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा, या मॉलिक्यूल होगा, या तो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा। तो हम अब कंपोजिशन की डिफिनीशन लिखते हैं, ऑफ विच एलिमेंट्स द मैटर कौन कौन से मैटर है, द मैटर मेरा मतलब है मॉलिक्यूल आर कंपाउंड। मैटर की यहाँ पे मतलब है मॉलिक्यूल आर कंपाउंड। ऑफ विच एलिमेंट्स द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, कि मैटर किन किन एलिमेंट्स से बना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कंपोजिशन ऑफ मैटर कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, हम लेते हैं बतौर एग्जांपल टेबल साल्ट। टेबल साल्ट फार्मूला है NaCl। फार्मूला क्या है, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड है इसका फार्मूला। ये बना है एक सोडियम से, एक सोडियम एटम से, और एक है एक क्लोरीन एटम, और एक है क्लोरीन एटम। तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, इसने सोडियम क्लोराइड बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं। तो ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, H2O यानी वाटर किस से बना है, फार्मूला है H2O। तो बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर इसने H2O बनाया है, जिसे हम वाटर कहते हैं। तो वाटर की कंपोजिशन क्या है, वाटर की कंपोजिशन है H2O। और सोडियम क्लोराइड यानी टेबल साल्ट की कंपोजिशन क्या है, एक सोडियम और 1 क्लोरीन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। चलो लिख लो, नोट कर लो, इसको मिटा दूं, चलो ठीक। कंपोजिशन के बाद हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कंपोजिशन के बाद हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कंपोजिशन तो हमने कहा कि of which element the matter is made। अब इसको तो हमने कहा कि ये कंपोजिशन हो गया। अब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, 2 नंबर है स्ट्रक्चर, 2 नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, arrangement of atoms in a molecule, arrangement of atom in a molecules in a molecule are called structure of matter, are called structure of matter। मैटर मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, यहाँ पे हम कंपाउंड भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल आर कंपाउंड, मॉलिक्यूल आर कंपाउंड। मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम किस तरह अरेंज हुई हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में इसमें आइटम्स किस तरह अरेंज हुई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं। बतौर एग्जांपल लेते हैं
H2O, H2O। तो यहाँ पे देख ले आप, ऑक्सीजन है, एक साइड पे भी हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? एक और एक, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड एंगल कितनी है? बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया? इसका स्ट्रक्चर है वी शेप्ड स्ट्रक्चर है, वी शेप स्ट्रक्चर है। हाँ, और इसमें एंगल है, कोई एंगल है, 180 नहीं है, 180 से कम है, तो इसको दूसरा नाम दिया है एंगुलर स्ट्रक्चर। वाटर की कौन सा स्ट्रक्चर है? एंगुलर स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। चलो ठीक है, समझ आ गई? मिटा दो इसको। चलो ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ एटम। थर्ड नंबर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दो किस्म के होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है। जस्ट लाइक कलर ऑफ मैटर, कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें क्या है? ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो लिखते हैं। प्रॉपर्टीज दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो पहले एक्सप्लेन करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जस्ट लाइक स्टेट ऑफ समथिंग, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। कि मैटर कौन सी हालत में है, कि मैटर कौन सी हालत में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा है दो नंबर कलर, कलर, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी। 4 नंबर है विस्कोसिटी, 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 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इन सब चीज़ों को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल रिएक्शन से। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल रिएक्शंस में। इसके बाद आने वाला है, लिख लो, शाबाश, लिख लिया, मिटा दो इसको। चलो ठीक है। तो 4 नंबर है चेंजेस occurring in matter, changes occurring in matter, changes occurring in matter, changes occurring in matter। मैटर में जो चेंजेस आते हैं हम अब इसको स्टडी करेंगे, जो चेंजेस आते हैं हम अब इसको स्टडी करेंगे। तो मैटर में चेंजेस दो किस्म के आते हैं, चेंजेस भी दो किस्म के आते हैं। एक होते हैं फिजिकल चेंजेस, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस, और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस, और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस।
फिजिकल चेंजेस का मतलब ये हो गया कि मैटर है असल में लिक्विड में है, कौन से स्टेट में है, लिक्विड में, और इससे बन गया, ये कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर के जरिए गैसियस स्टेट में, कौन से स्टेट में चला गया, गैसियस स्टेट में। तो ये प्रोसेस है रिवर्सिबल, जब इससे लिक्विड से गैस बन जाता है तो गैस से वापस लिक्विड बन सकता है, तो गैस से वापस लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से जब गैस बनते हैं तो गैस से वापस लिक्विड बन सकते हैं, या सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, तो ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है, उस लिक्विड से वापस सॉलिड बन सकता है। इसका मतलब ये होगा कि फिजिकल चेंजेस आर नॉट परमानेंट, फिजिकल चेंजेस आर नॉट परमानेंट, फिजिकल चेंजेस परमानेंट नहीं होते, फिजिकल चेंजेस परमानेंट नहीं होते बल्कि रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल। इसकी बरअक्स है केमिकल, इसमें जो चेंजेस आते हैं, एग्जांपल लेते हैं वुड की, हमने लिया लकड़ी, इसकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन को दूसरा नाम कहते हैं कंबस्शन। हमने इसकी ऑक्सीडेशन की, इसको हीट देकर इसकी ऑक्सीडेशन की, या फ्लेम देकर इसकी ऑक्सीडेशन की, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने ली थी लकड़ी, इसकी ऑक्सीडेशन की या कंबस्शन की, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसके साथ ये हमें देगा एनर्जी, इसके साथ हमें देगा एनर्जी। एक हमें क्या देगा, लकड़ी को जला दिया तो देगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके साथ ये देगा एनर्जी। तो ये प्रोसेस है इर्रिवर्सिबल, ये प्रोसेस इर्रिवर्सिबल है, ये हो गया केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या हो गया, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो हम केमिस्ट्री में चेंज को भी स्टडी करेंगे कि मैटर में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इन सब को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा कि लॉज और प्रिंसिपल्स भी स्टडी करेंगे, इसमें लॉज और प्रिंसिपल्स भी स्टडी करेंगे। मिटा दो इसको, चलो ठीक है। लास्ट नंबर है तो 5 नंबर है लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो हम केमिस्ट्री में उस लॉज और इस प्रिंसिपल्स को भी स्टडी करेंगे जो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करती हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। हमने लिया वुड, इसकी हमने की ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना एशेस, जिसको हम कहते हैं राख कहते हैं, ठीक है। वुड हमने लिया था 10 kg, ये लिया था 10 किलो। यहाँ पे ऐश कितना बना, ऐश बना 1 kg। तो बाकी 9 kg कहाँ पर गया, क्या वो डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, क्या वो डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं। इसके बारे में एक साइंटिस्ट है एंटोनी रिवाज, जिसने एक लॉ रिप्रेजेंट की है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहती है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, nor destroyed, but it can change from one form to another, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहती है कि मास तो ना इधर क्रिएट होगा, ना कभी क्रिएट होगा, ना पैदा होगा और ना डिस्ट्रॉय होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन कहती है कि ना तो मैटर क्रिएट होगा,
ना डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करूँ, लकड़ी है, इसके ऑक्सीडेशन हुई, ऐश बना, तो बाकी का क्या बना, बाकी बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इन तीनों को मिला के यहाँ पे भी 10 kg था, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 10 kg बनेगा। तो ये बात किसने कही, ये कही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने। इसी तरह और भी बहुत से लॉस है केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो हम केमिस्ट्री में उन लॉस को भी स्टडी करेंगे। तो आज हमने की इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या है, मैटर की कौन कौन सी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्टडी करेंगे, चेंजेस आकरिंग इन मैटर स्टडी करेंगे। फिर हमने कहा कि चेंजेस दो किस्म के होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं और एक केमिकल होते हैं। फिजिकल चेंजेस आर नॉट परमानेंट और केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि हम लॉज और प्रिंसिपल्स को भी केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।